भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की। बस इस भव से तरने के लिए यही एक उपाय है। जब भव से तार देता है, कई उपाय है लेकिन वो हमसे शक्य नहीं है। जो साधक है, जपी है, तपी है, उनकी चिंता भगवान को नहीं रहती। केवल जो हरि नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हीं की ही भगवान को चिंता सतत सतत पल पल सताती है। क्योंकि जो भाव भक्त का है ना भक्तों, वो भाव कहीं और जगह आपको दिखाई नहीं देगा। तभी से हम लोग सतत 5 दिवसीय धारा अविरत रूप से भक्त के भाव में हम डूबे हैं। ऐसे ही जैसे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास कृत हुई, वो रामचरितमानस पर स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ जी ने सत्यम शिवम सुंदरम वो लिखकर हस्ताक्षर कर कर उनको श्रेष्ठ पदवी दे दी। क्योंकि 4 वेद थे, 6 शास्त्र थे, पुराण आदि सब थे। तब काशी के अंदर कई ब्राह्मणों ने ऐसा बोला कि ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है ना, वो नहीं चलता। तब कई संत तो ऐसे थे कि जो भक्त ने लिखा है उनका भाव रूप है, लेकिन इसके अंदर भी जब जब कोई भक्त पर आंच आती है तो समझो उसका कुछ सर्जन होने वाला है, इस सृष्टि का कुछ सर्जन होने वाला है। अगर आपका कोई विरोध नहीं करेगा तो कोई आपको जानेगा भी नहीं, आपको मानेगा भी नहीं। अभी लौकिक दृष्टि से देखें, आप सब भक्त वोटिंग करते हो। वोटिंग उसका 2 पक्ष रहता है, एक जीतने वाला पक्ष और एक हारने वाला पक्ष। जीत हार दोनों की संभव है, लेकिन जो पक्ष विरोध करता है और सामने वाला पक्ष अडग खड़ा रहता है तो समझो वक्त विजयी अडग रहने की ही होती है। क्यों? ऐसे संतों ने कहा है, जितना आपका विरोध होएगा उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। डरने की, चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और समझो कोई विरोध नहीं होएगा, चाहे आप कंपनी में जॉब करते हो, कोई भी जगह पर हो, अगर विरोध नहीं होगा तब सत्य सामने नहीं आएगा। वैसे ही कुछ हुआ काशी के अंदर।
सभी ब्राह्मणों ने बोला कि ये ग्रंथ की परीक्षा की जाए। सब ग्रंथ को लेकर एक रूम, एक कमरा था, उसके अंदर रख दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, सभी पुराण, उपनिषदों सबको रख दिया। अंत में रामचरितमानस ग्रंथ रखा, जो तुलसीदास कृत था। तब सब ब्राह्मण होम हवन 4 वेद के शास्त्रोक्त कर रहे थे, और वहां पर तुलसीदास क्या करते थे? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम। ऐसे सतत ही तुलसीदास जी, भक्त को कोई डर होता ही नहीं है। डर किसको होता है? जो मायावी जीव है उनको डर रहता है। मैंने कल बोला था, जिसने परीक्षा की पूर्णतः तैयारी की होती है, परीक्षा नजदीक आती, उसको कोई भय नहीं रहता भक्तों। वैसे ही भक्त कभी डरता नहीं है, किसी को डराता भी नहीं है, वो एक सच्चा भक्त है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने हरि नाम संकीर्तन किया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम। ऐसे बस पूरी रात उन्होंने बस हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लिया। पर लोग ड्रग्स, मदिरा का पान करते थे। वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म का ऐसा डंका बजा डाला, जो पैंट टी शर्ट पहनते घूमते थे ना भक्तों, उन्होंने धोती पहना दिया। उन्हीं की ही परंपरागत था कि गंगा मैया स्वयं भगवान जी के पास गई थी और बताया कि हे माँ, हे प्रभु, सब भक्तन के तो दुख में पाप सब तारती हो, लेकिन मेरा तार कैसे पाएगा? तब स्वयं भगवान ने बोला था कि हमारे परम वैष्णव जब आपके अंदर स्नान करेंगे ना, तब आपका भी तार हो जाएगा। वैसे जो गंगा है, यमुना है, वो कहीं ना कहीं समुद्र से मिलती है, लेकिन वक्त जो ये प्रेम की धारा है, ये अविरत रूप से बहती है। और उन्हों में से भी ऐसे वैष्णव वृंद का आगमन होता है ना, तो ऐसे बोलते हैं ना, सोने में सुहागा मिल जाता है। सुवर्ण रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ मर्म, अत्तर, कस्तूरी की सुगंध प्रसरती है ना,
ऐसे ही जो प्रेम की धारा है, प्रेम का भाव है, ऐसे वैष्णव वृंद का आगमन होता है ना भक्तों, तब सोने में सुहागा मिलता है। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज ने हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लिया भक्तों, और वो आश्रय ऐसा रहा, एक मग्न कर दिया, एक मग्न हो गए। वहां पर ब्राह्मणों जप तप यज्ञ साधना सब करते थे, लेकिन यहां पर भक्त क्या करता था? हरि नाम संकीर्तन करते थे। भगवान ने सोचा मेरा भक्त, अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के अधीन हूं। स्वयं काशी विश्वनाथ जी ने जो ग्रंथ, जो रामचरित्र मानस था, वो अंत में पड़ा था, और ऐसे लेकर प्रथम रख दिया काशी विश्वनाथ जी ने, और उसके अंदर हस्ताक्षर भी कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे ही मुझे एक बात स्मरण आती है स्वामी विवेकानंद जी की। शिकागो के अंदर धर्म सभा थी पूरे विश्व की, और वहां उद्बोधन भी करना था और सभी ग्रंथे भी थे। वही बात शिल प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, इस्कॉन इंग्लिश में बोलते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे कृष्ण भावनामृत संघ। उनका भाव बस कृष्ण की भावनाओं के संग रहने का है। वहां पर गए जब, तब हमारी भागवत गीता अंत में खड़ी थी, तो सभी धर्म गुरु ने बोला कि आपके हिंदू सनातन धर्म की ये ग्रंथ है वो नीचे क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। बोले आपके सभी ग्रंथ ऊपर है कि हाँ है, सब अंदर है कि हाँ है। एक काम करो, मैं भागवत गीता को यूं ही खींच लूं तो क्या होगा? वो बोले ऐसे गिर जाएगा। तब स्वामी विवेकानंद ने बोला कि जो मूल है ना वो एकदम मजबूत है, जो मूल है ना वो हमारा हिंदू सनातन परंपरागत भागवत गीता है। इसी तरह जो भक्त होता है ना, उनकी सतत चिंता, पल पल की चिंता ठाकुर जी को रहती है। सत्यम शिवम सुंदरम हस्ताक्षर कर दिए भक्तों। ऐसे ही परम भक्त चतुर्द्वैतवादों में, चतुसंप्रदाय की एक रचना हुई। भक्त मालिनीकार श्री नाभाजी द्वितीय खंड में चतुः संप्रदाय का अतिरेक से अतिरेक वर्णन किया है। अभी जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, कई पुराणों की कथाएं, वार्ताएं, सत्संग होते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं
मुझे मेरी कथा नहीं सुननी, मुझे मेरे केवल भक्तों की कथा सुननी है। ऐसे परम भक्त श्री अग्रदास जी के शिष्य श्री नाभा जी, उन्होंने भी अपने गुरु की प्रेरणा से इस धरोहर के अंदर, इस पावन पतित को पावन करने वाली धरा पर, जहां पर भी भगवान ने उनका अंश, जहां पर भी भक्त बनने की क्रीड़ा करे, वैसा भाव लेकर भक्त, भक्ति और भगवंत, चौथा गुरु, चारों को एक रंग बनाकर उन्होंने भक्त का भाव बढ़ा डाला। भक्त का प्रेम अत्र तत्र सर्वत्र जगह पर व्याप कर दिया। ऐसे ही विशिष्ट द्वैतवाद, जो जड़ चेतन, ईश्वर जीव और माया, जड़ चेतन ईश्वर जीव और माया, वो तत्व नित्य है, ऐसा बताया। इस सिद्धांत पर श्री स्वामी रामानुजाचार्य हो गए और इसी सिद्धांत पर रामानंदाचार्य भी हो गए। इसी परंपरागत जो काशी के अंदर रामानंदाचार्य प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, क्योंकि उनको भजना ऐसे द्वैतवादों में भेदभाव, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, चार प्रकार के वाद बताए हैं नाभा जी ने। श्री मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जो पुष्टि मार्ग के आचार्य है, वल्लभाचार्य, ऐसे श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य जी, उनको पावन, जो इस धराधाम पर जो पतित है, उनको पावन करने के लिए स्वयं भगवान ने उनका रूप लिया। जैसे शिव का अंश है वो शंकराचार्य, जो भक्त का भाव बढ़ाने के लिए आए, ऐसे रामानंदाचार्य स्वामी जी उनका परम शिष्य। जिस भक्त का हमको गान करना है, उससे पहले उस गुरु का भी गान थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, ताकि हमको भी पता चले कि गुरु कैसा है और भक्त कैसा है। भक्त रैदास जी की बात करनी है आज। भक्त रैदास वो चर्मकार के वहां प्रकट होते हैं, जन्म धारण करते हैं, और वो
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जब भी आप साधु के संत के चरण में जाते हो, उनके संग में जाते हो, तब जाति पाति एके नहीं अपना देश मां, ऐसे हमारे गुजरात के पानभाई जी ने गा लिया। जाति पाति नहीं एके अपना देश मां, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि जात पात से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक व्याप हो गया था। ये ऊंच है, ये नीच है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चतुस्वर्ण में भगवान ने उसकी रचना करी थी। जैसे रैदास जी को चर्मकार के वहां जन्म लेना पड़ा, और भगवान ने देखो भक्त को बड़ा दिखाने के लिए जो किया है ना, वो हम सोचते ना तो भी हमारे अंदर हृदयस्थ जो अंतर आत्मा है वो भी प्रफुल्लित हो जाती है। भक्तों, वो चर्मकार थे और हमारे यहां पर चोखा मिला जी हो गई। वो भी शूद्र योनि में ही जन्म लिया था। देखो ये भक्तों की क्या है, क्या परंपरागत है, आचार विचार पवित्रता। ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं, बस आपका मन भाव करो, मन प्रकट करो मेरे चरण में, आपके पास रहूंगा। आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हो, आपके पिता भी आपको बहुत प्यार करते हैं भक्तों। तो आप क्या आपके पिता से दूर रहोगे या पास रहोगे? अब दूर भी नहीं रह पाओगे, पास भी नहीं रह पाओगे। क्यों? बीच में माया खड़ी है। इधर पिता है, उधर बेटा है, बीच में माया है। इतने पास नहीं रह पाओगे। इसीलिए जो सच्चा भक्त है ना, वो सीधा भगवान के चरण में बैठता है। और भगवान भी ऐसे कई भक्तों का अनुस्वाद, मैंने उपनिषद का वाक्य बोला था, स्वयं भगवान कृष्ण 10वें स्कंद में बोले हैं कि मुझे भी मेरे भक्तों के संग क्रीड़ा करना, खेलना, कूदना, नाचना, बर्तन बांझना सब अच्छा लगता है। वो कब लगेगा? वो तो आप बस भक्ति के मार्ग पर चलोगे ना, तभी अपने आप पता चला जाएगा। वैसे ही एक भक्तिमय शैली संत श्री रैदास जी की। रैदास जी एकदम कोमल निर्मल भाव के थे। जब भी कोई साधु संत उनके द्वार आते थे ना, भले उनके पास हो या न हो, साधु को भूखा कभी नहीं जाने देता थे। ऐसा भाव रखते थे। भक्त का भाव बहुत कोमल सरस है, और जो माया का भाव है वो वीरस है, नीरस है। वीरस यानी विष युक्त रसमय वीरस है।
भक्त रैदास जी का मैंने पहले भी सतत 4 दिन से संत की व्याख्या करता आ रहा हूँ, गुरु की व्याख्या करके आ रहा हूँ। अभी मैं आपको बस संत रैदास जी का पूर्ण रूप से, आप यहां पर बैठे हो और मनोमन ऐसे सोचते जाना कि हम भी रैदास जी के चरणों में जा गिरेंगे, ऐसा भाव प्रकट करोगे भक्तों, ये दास का मानना है, आपका भाव संपूर्ण पूर्ण होगा।